हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है जिगरा। तो जिगरा फिल्म किस तरीके से क्या आपको ऑफिशियली थिएटर में हिंदी वर्जन में बाद में ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग देंगे, बॉक्स ऑफिस का प्रेडिक्शन देने वाले हैं, कहानी का प्रीमाइस के ऊपर बातचीत करेंगे, ये फिल्म किसका एडाप्टेशन है, उससे क्या चीज़ें चेंज की हुई है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में इस फिल्म का एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाया जाएगा, जो टीजर ट्रेलर है उसके ऊपर मैं एक ब्रेकडाउन आपको देने वाला हूँ। साथ ही में इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसन बाला ने। वसन बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फिल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फिल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फिल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फिल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन रागन टू, राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डिलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। ये एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो
एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फ़िल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फ़िल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रायना है, उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य नंदा, मनोज बापावा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीजर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है, उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए लिरिक्स है वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है, उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रायना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रायना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पैच वर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो ओटीटी फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाई कॉमेडी स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओटीटी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फिल्म बनाई थी,
उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन टू, राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनकी 1993 की गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांक रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांक रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल वेगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांक रैना है उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, आदित्य नंदा, मनोज बापाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है, जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है।
सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है, उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए लिरिक्स है वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है, उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर, आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धुलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेचवर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, 1-2 गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा 2 मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें एस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो ओटीटी फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट किया हुआ है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को किसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम उसके बाद ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाई कॉमेडी स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओटीटी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन टू, राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगम्बर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी।
तो उस फ़िल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फ़िल्म भी कोई ऑफ़िशियली ओरिजिनल फ़िल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फ़िल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी, ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूज़ली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्ज़न बनाए थे। वैसे उसके कई अलग-अलग वर्ज़न अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफ़िनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फ़िल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुज़रा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में फ़ॉरेन की एक जेल में वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए। तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर-ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके आपको पता हो तो एक टीनेज म्यूज़िकल कॉमेडी फ़िल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फ़िल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांत रैना, उनके साथ वो फ़िल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फ़ोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फ़िल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अचिन ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फ़िल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फ़िल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रैना है, उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य नंदा, मनोज बापाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फ़िल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है, जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फ़िल्म में डेफ़िनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फ़िल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फ़िल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट
ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था, तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पैच वर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, 1-2 गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट हुआ है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा 2 मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाई कॉमेडी स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक OTT फिल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फिल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डिलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है।
अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। ये एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत अब चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूज़िकल कॉमेडी फ़िल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फ़िल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांत रैना, उनके साथ वो फ़िल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फ़िल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रायना है उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, आदित्य नंदा, मनोज पाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है, जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स है वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता दुलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेच वर्क के साथ रैपअप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट हुआ है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी
बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक OTT फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन टू, राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था, उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगम्बर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई, लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फिल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफिनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फिल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फिल्म रिलीज़ की जाएगी तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएंगे। इस फिल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज दी जा रही है, जहाँ पे इस फिल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना
अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके आपको पता हो तो एक टीनेज म्यूज़िकल कॉमेडी फ़िल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फ़िल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांत रैना, उनके साथ वो फ़िल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फ़िल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है, एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रैना है उनके भाई का रोल प्ले करे, आदित्य नंदा, मनोज बापाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूजिक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए, फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है R.D. बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था, तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पैच वर्क के साथ रैपअप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि गाना रिक्रिएट किया हुआ, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें स्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी।
और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक OTT फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगम्बर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफिनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फिल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फिल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएंगे। इस फिल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फिल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांक रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांक रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिन ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो
एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फ़िल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फ़िल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रायना है, उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य नंदा, मनोज बापावा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीजर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है, उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए, फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और आनंद बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है, उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर और आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रायना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था, तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेचवर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो ओटीटी फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम का उसके बाद ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओटीटी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फिल्म बनाई थी,
उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उनकी 1993 की गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांक रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांक रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल वेगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांक रैना है उनके भाई का रोल प्ले करे, आदित्य नंदा, मनोज बापावा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है, जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीजर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूजिक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो
जो अचिन ठक्कर के उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए लिरिक्स है वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है R.D. बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रायना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पे ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रायना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पैच वर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि गाना रिक्रिएट किया हुआ, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें स्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक OTT फिल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फिल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन 2, राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें
लीड रोल में निकोल किडमैन और डिलहोम एलॉयड थे, तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई, लेकिन वो जेल में फ़ॉरेन की एक जेल में वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल वेगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांक रैना है उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, आदित्य नंदा, मनोज बापाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूजिक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले, तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट
ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलिपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पैच वर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, 1-2 गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा 2 मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो ओटीटी फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की है वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम उसके बाद ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाई कॉमेडी स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओटीटी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फ़िल्म थी 2022 के, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन टू राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था, उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डिलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई, लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है।
अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर-ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। ये एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्माकर प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूज़िकल कॉमेडी फ़िल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फ़िल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांत रैना, उनके साथ वो फ़िल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फ़िल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अचिन ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रैना है उनके भाई का रोल प्ले करे, आदित्य नंदा, मनोज बापावा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है, जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेच वर्क के साथ रैपअप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी
बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को किसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाई कॉमेडी स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक OTT फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन रागन टू राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगमबर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफिनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फिल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फिल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएंगे। इस फिल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। ये एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फिल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना
अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके आपको पता हो तो एक टीनेज म्यूज़िकल कॉमेडी फ़िल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फ़िल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांत रैना, उनके साथ वो फ़िल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फ़िल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है, एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिन ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, म्यूजिक के राइट सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल वेगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रायना है, उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य नंदा, मनोज पाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए, फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रायना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रायना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेच वर्क के साथ रैपअप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट हुआ है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को किसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी।
और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविज़न चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको ओटीटी रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसन बाला ने। वसन बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन टू राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगम्बर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफिनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएंगे। इस फिल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज दी जा रही है, जहाँ पे इस फिल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांक रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांक रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो
एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फ़िल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फ़िल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांक रायना है, उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य नंदा, मनोज बापाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीजर से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए, फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है R.D. बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले, तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रायना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था, तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रायना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेच वर्क के साथ रैपअप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि गाना रिक्रिएट किया हुआ, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट हुआ है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट किया है वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर्स सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाई कॉमेडी स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फिल्म बनाई थी।
उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक ओटीटी फ़िल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फ़िल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघवन टू राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगम्बर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनकी 1993 की एक गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रोबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी। तो उस फिल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फिल्म भी कोई ऑफिशियली ओरिजिनल फिल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी। ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डेलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूजली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्जन बनाए थे। वैसे उसके कई अलग अलग वर्जन अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफिनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फिल्म में दिखाया, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में, फ़ॉरेन की एक जेल में, वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए, तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी, तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके, आपको पता हो तो, एक टीनेज म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांक रैना, उनके साथ वो फिल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांक रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फिल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांक रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अचिंत ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूजिक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फिल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फिल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल वेगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांक रैना है उनके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, आदित्य नंदा, मनोज बापाहवा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है, जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है।
सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है, उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए लिरिक्स है वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और आनंद बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है, उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर, आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धुलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पेच वर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक, डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, एक दो गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें इस्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट किया हुआ है, वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम क्या उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म है फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। जिगरा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है करेज, ये एक 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है वसंत बाला ने। वसंत बाला को अगर आप नहीं जानते हो तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने 2012 में एक पेडलर्स करके फ़िल्म बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता करके 2019 में फ़िल्म बनाई थी। मोनिका उमा डार्लिंग करके जो एक OTT फिल्म थी 2022 की, वो भी उन्होंने ही बनाई थी। अब ये जिगरा फिल्म लेके आए हुए हैं। वैसे एज स्क्रीन राइटर के तौर पे बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, रुख और जिगरा फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ है। तो एज अ डायरेक्टर के तौर पे उनकी ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया उनका ही था। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग और डायलॉग में और राइटिंग में उनको मदद की हुई है देबासिस इरिंगम्बर्ग ने। वैसे बताया जा रहा है कि ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है उनकी 1993 की गुमराह करके फिल्म आई हुई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिसलीड। वो फिल्म हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसको महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसको सुजीत सेन और रॉबिन भट्ट ने लिखा हुआ था। यश जौहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। संजय दत्त, श्रीदेवी, अनुपम खेर, राहुल रॉय स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल रही थी।
तो उस फ़िल्म का एडप्टेशन किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो वो फ़िल्म भी कोई ऑफ़िशियली ओरिजिनल फ़िल्म नहीं थी, वो भी एक मिनी सीरीज़ आई थी, ऑस्ट्रेलियन फ़िल्म की वेब सीरीज़, जहाँ पे 3 पार्ट की एक सीरीज़ थी, ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज़ 1989 में बनाई गई थी केनेडी मिलर के द्वारा, जिसमें लीड रोल में निकोल किडमैन और डिलहोम एलॉयड थे। तो उसका उन्होंने एक लूज़ली रीमेक टाइप ऑफ बनाया हुआ था, तो उन्होंने कॉपी करके उसके वर्ज़न बनाए थे। वैसे उसके कई अलग-अलग वर्ज़न अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में आए हुए हैं। तो गुमराह से चीज़ें चेंज डेफ़िनेटली हुई है, एडप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म है, तो आलिया भट्ट का एंगल लेके फ़िल्म में दिखाया है, उसमें संजय दत्त को मेन रोल में लिया था, तो वो मेन चेंजेस तो वही है। मॉडर्न चेंजेस मॉडर्न डे के हिसाब से स्टोरी लाइन में चेंजेस किए, ट्विस्ट और टर्न्स और स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में आने जब रिलीज़ होगी तब पता चलेगी। फिलहाल मैं प्रीमाइस के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी दूँ तो एक सत्या करके एक लड़की है, एक यंग वुमन है, जिसका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट गुज़रा हुआ है। अब उसके लाइफ में एक ही पर्सन है जो बचा हुआ है, वो है उसका भाई। लेकिन वो जेल में फ़ॉरेन की एक जेल में वहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सत्या किसी तरह से अपने आप को तैयार करे और अपने भाई को किसी तरह से उस जेल से बाहर निकाले और उसको एक सेफ जगह पे ले जाए। तो जिसके चलते वो अपने भाई को बचा पाए। तो एक देखा जाए तो ऊपर-ऊपर से एक प्रीमाइज़ है फ़िल्म का, क्योंकि अभी जो टीज़र आउट है उससे यही सब चीज़ें बाहर निकल के आई हुई है। डेफ़िनेटली इसमें जो 1993 की गुमराह है उससे चीज़ें इंस्पिरेशन होके काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की होगी। जब फ़िल्म का ट्रेलर आएगा उसके बाद में पूरी फ़िल्म रिलीज़ की जाएगी तो आसानी से इसके ऊपर हम डीप में बातचीत कर पाएँगे। इस फ़िल्म को करण जौहर, अपूर्वा मेहता, आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट और सोमेन मिश्रा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाई गई फ़िल्म है। धर्मा प्रोडक्शन और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फ़िल्म प्रोड्यूस की जा रही है। फ़िल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ दी जा रही है, जहाँ पे इस फ़िल्म को वाईकॉम 18 स्टूडियोज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा लीड कास्ट में आलिया भट्ट और वेदांक रैना है। वेदांक रैना के ऊपर थोड़ी बहुत आप चर्चा कर लेते हैं। वेदांक रैना अभी 2023 में एक द आर्टिस्ट करके आपको पता हो तो एक टीनेज म्यूज़िकल कॉमेडी फ़िल्म आई थी। वैसे वो एक रीमेक फ़िल्म थी, तो उसमें उन्होंने काम किया हुआ था। वन ऑफ द लीड कास्ट में उनका काम आपको देखने को मिलेगा, जो अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, सुहाना खान, वेदांत रैना उनके साथ वो फ़िल्म बनाई गई थी, जिसको डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ किया गया था। इस फ़िल्म में उनका काम अभी तक जो टीज़र में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आलिया भट्ट तो उम्दा एक्टर है ही, उनका काम तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। मेनली तो वैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया होगा, लेकिन वेदांत रैना के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्डिंग ब्रदर और सिस्टर का दिखाया होगा, तो उसमें फ़िल्म में देखना पड़ेगा कैसा क्या काम रहता है। अभी तक टीज़र में जितना भी वेदांत रैना को दिखाया वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। तो टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी स्वप्निल एस सोनवाने ने की हुई है। एडिटिंग है वो प्रेरणा सहगल ने की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में अचिन ठक्कर ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। म्यूज़िक के राइट्स सारेगामा वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए हैं। वैसे एक गाना जो एक हज़ारों में मेरी बेना है करके जो गाना है, उस गाने को भी इस फ़िल्म में रीयूज़ किया हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के साथ उसको इस फ़िल्म में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि उस गाने का ट्यून किस तरह से बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ करते हैं या कैसे रखते हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ और कंटेंट रिलीज़ होगा तब। जिस तरह से मैंने प्रीमाइस बताया, उस प्रीमाइस से पता चल रहा है कि फ़िल्म का रन टाइम तो काफ़ी लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि जो स्टोरी लाइन है वो इमोशनल बैगेज और एक्शन सीक्वेंस के ऊपर चलने वाली है। कास्टिंग में आलिया भट्ट सत्या का रोल प्ले कर रही है, वेदांत रैना है उनके भाई का रोल प्ले करे, आदित्य नंदा, मनोज बापावा और राहुल रविंद्रन भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे दिखाया जा रहा है जिस हिसाब से, वहाँ पे राहुल रविंद्रन का किरदार है जो एक साउथ इंडियन एक्टर डायरेक्टर है, उनका काम इस फिल्म में डेफिनेटली काफ़ी मजबूत रहने वाला है, क्योंकि उनका जो रोल है वो टीज़र से अंदाज़ा लग रहा है कि एक मजबूत रोल होने वाला है, एक सपोर्टिंग मजबूत रोल हो सकता है। सारेगामा के पास म्यूज़िक के राइट्स है, तो गाने और बैकग्राउंड स्कोर उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। फिलहाल में तो जो अचिन ठक्कर है उनके द्वारा एक गाना रिक्रिएट किया गया, एक बैकग्राउंड स्कोर भी है, वो भी उन्होंने कुछ गानों के साथ यूज़ करके रिक्रिएट किए हुए। लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हुए। फूलों का तारों का करके जो ओरिजिनल सॉन्ग है आर डी बर्मन का, जो किशोर कुमार ने गाया था, उसको रिक्रिएट उन्होंने ही किया हुआ है। और ओरिजिनल लिरिक्स थे जो बर्मन और अनंत बख्शी के थे, वो उनके थे। एडिशनल लिरिक्स ग्रोवर ने लिखे हुए। गाना वेदांत रैना जो फिल्म के लीड एक्टर है उन्होंने ही गाया हुआ है फिल्म में, तो वो उनकी वॉइस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, टीज़र से अभी पता चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को ऑफिशियली सितंबर 2023 को अनाउंस किया गया था। जब अनाउंस हुआ तब पता चला था कि करण जौहर आलिया भट्ट एक बार फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस बार एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी साथ में जुड़ने वाले। आलिया भट्ट अपने प्रोडक्शन के अंडर एक और फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही है, जिसमें वो खुद लीड रोल में होने वाले। तो आलिया भट्ट इस फिल्म में लीड रोल में भी थी और एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में वेदांत रैना को भी इस फिल्म में ऑफिशियल कास्ट के तौर पर ज्वाइन किया गया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी अक्टूबर 2023 को स्टार्ट की गई। नवंबर 2023 तक इस फिल्म की मोस्ट
ऑफ शूटिंग कंप्लीट करवाई हुई थी, जहाँ पे आदित्य नंदा, सोबिता धूलीपाला को भी इस फिल्म में लिया गया था। तो वहाँ पे उनके पोर्शन बाद में लेटर ऑन स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद में मेनली फिल्म को मुंबई में शूट किया गया और बाकी का जो मोस्ट ऑफ पोर्शन था वो सिंगापुर में शूट किया हुआ है, क्योंकि वहीं पे वे जेल में जो वेदांत रैना का किरदार है वो फंसा हुआ है, तो ज़्यादातर सीन वहाँ पे भी शूट किए हुए हैं। तो इस तरह से इस फिल्म का पूरी तरह से काम किया हुआ था। फरवरी 2024 तक इस फिल्म को पैच वर्क के साथ रैप अप किया गया और उसके बाद में म्यूजिक डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग में इस फिल्म को तैयार किया गया था। साउंड ट्रैक में अभी जैसे मैंने कहा कि एक गाना रिक्रिएट किया हुआ है, 1-2 गाने और भी इस फिल्म में आपको सुनने को मिलेंगे। सभी गाने सारेगामा के द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, अभी तक रिलीज़ हुए नहीं है, आने वाले समय में किए जाएंगे। अभी तक जो टीज़र आउट है उसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीज़र ट्रेलर जो आउट किया गया है वो काफ़ी सवा दो मिनट के आसपास का है, लेकिन जिस तरह से उसमें चीज़ें स्टेब्लिश की हुई है, जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने पेश की गई, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 8 सितंबर 2024 को टीज़र रिलीज़ किया गया था। उसके कमेंट सेक्शन, उनकी लाइक रेशियो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लोगों के बीच में पॉजिटिव वाइब फिल्म को लेकर मिल रही है। जिस तरह से आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन के अंदर एक डार्लिंग्स करके जो OTT फिल्म बनाई थी, उसको भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जिगरा फिल्म जो डायरेक्टर वसंत बाला ने डायरेक्ट की हुई है वो किस तरह से स्क्रीन प्ले में हमारे सामने दिखा पाते हैं चीज़ों को, किस तरह से इमोशनल जो बैगेज है वो हमारे सामने पेश कर पाते हैं, डेप्थ उसमें कैसे क्रिएट कर पाते हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे देखने को मिलती है, थ्रिलिंग मोमेंट्स कैसे हमारे सामने ट्विस्ट और टर्न्स के साथ पेश कर पाते हैं, उसमें म्यूजिक और एक्टिंग किस तरह से इस फिल्म को और बेहतर बनाती है, वही सब चीज़ें फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगी। अब फिल्म थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे 11 अक्टूबर 2024 को फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जहाँ पे इस फिल्म को सिर्फ एक ही वर्जन यानी कि हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया जा रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ भी डेफिनेटली इस फिल्म की एक अच्छी होने वाली है। कोई ऐसी बड़ी फिल्म तो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी रिलीज़ हो सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो आसानी से फिल्म 100 करोड़ पार का कलेक्शन कर सकती है। अब देखते हैं कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कंटेंट लोगों को कैसे क्या लगता है। वैसे इस फिल्म के जो OTT राइट्स है वो नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए, सैटेलाइट राइट्स है वो कलर सिनेप्लेक्स वालों ने खरीदे हुए। इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों ने इस फिल्म के लिए काफ़ी भारी रकम दी हुई है। अभी फिल्म 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकल रिलीज़ होती हुई नजर आएगी। सिनेमा में एक बार रिलीज़ होने के कुछ महीनों के बाद करीबन 50-60 दिन मिनिमम का उसके बाद ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। और नेटफ्लिक्स रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद इस फिल्म को कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में जिगरा नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जिगरा फिल्म फिलहाल में 11 अक्टूबर 2024 से थिएट्रिकली रिलीज़ होने के लिए तैयार है, जहाँ पे वाईकॉम 18 स्टूडियो इस फिल्म को रिलीज़ करवा रहा है। डेफिनेटली इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ दिलवाएगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहता है तो फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे इस फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है, तो ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 50 से 70 दिनों के बाद ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जिगरा नाम के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वो आपको OTT रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद ऑफिशियली कलर सिनेप्लेक्स टेलीविजन चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जिगरा फिल्म आप ऑफिशियली थिएटर, OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइज, जिगरा फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म के टीजर, ट्रेलर, कंटेंट के ऊपर बातचीत की हुई है। एडेप्टेशन के ऊपर भी चर्चा की हुई है। आर्टिस्ट के बारे में, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।